Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read a new poem today of Flamingo book, poem number 3rd. It is related to 12th class UP board and CBSE board both. Composed by Pablo Neruda. The name of the poem Keeping Quiet, शांत रहना. इसके poet हैं Pablo Neruda. In this poem, the poet says here, what is the use of taking meditation? What is the use of being silent? Let us read this beautiful poem. First stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. Poet says here, we should count 12. हमें 12 तक गिनना है. अब 12 सेकंड तक गिनना है, मिनट तक गिनना है, 12 तिथियों तक गिनना है या 12 बजे तक गिनना है, ये स्पष्ट नहीं है. Poet says here we should count to 12 and we will still all keep still. जब हम काउंट करें 12 तक, at that very time we should be silent. हमें शांत रहना है, हमें शांत रहना चाहिए 12 गिनती तक. ठीक है. अब 12 यहाँ पर मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ वो 12 मिनट को लेकर के व्याख्या कर रहा हूँ. पोएट कहता है कि 12 मिनट तक हम शांत रहें, कुछ भी ना करें, स्टिल रहें. और क्या कहता है थर्ड लाइन में, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. इफ वी आर द फेस ऑफ अर्थ और इफ वी आर लिविंग ऑन द अर्थ वी शुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज. व्हाट इज द फेस ऑफ अर्थ? ऐसे कह सकते हैं, फेस ऑफ अर्थ क्या है? ब्यूटी ऑफ द नेचर. या हम सब फेस ऑफ अर्थ है ना, पृथ्वी के ही हम सब चेहरे हैं और जो भी नेचर ब्यूटी है वो सब फेस ऑफ अर्थ है. तो ये पोएट कहता है कि इस फेस ऑफ अर्थ पर हमें कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी है. ओनली वी शुड बी क्वाइट एंड साइलेंट. कब तक? 12 मिनट तक. फिर कहता है पोएट, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड and not move our arm so much. We should also stop in every movement of our body, everything of our activities. हमें अपने सारे क्रियाकलाप को बंद कर देना चाहिए, सारे मूवमेंट को बंद कर देना चाहिए. इसका मतलब ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, हमें ध्यान में बैठ जाना है, मेडिटेशन करना है. आप पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, किसी भी आसन में बैठ करके 12 मिनट तक प्रकृति को निहारते रहें. मेरे अनुसार 12 मिनट ही पोएट ने कहा है. ठीक है. तो फिर आपको प्रकृति की सुंदरता का बोध होगा और एक आंतरिक ऊर्जा का बोध होगा. यू विल फील at that very time we will feel the inner energy, the beauty of the nature if we silent till 12 मिनट और till 12 काउंटिंग. हमें पूर्ण रूप से शांत होना है. नेक्स्ट स्टेंजा. इट वुड बी एन एक्सटॉटिक मूवमेंट. यह एक असाधारण मूवमेंट होगा. इफ वी विल साइलेंट इट इज एन अनयूजुअल मूवमेंट होगा. अगर सब लोग शांत हो जाएं 12 मिनट तक, 12 तारीख तक या 12 बजे तक, जैसे फुल लॉकडाउन हो जाए, सब शांत हो जाए, सन्नाटा एकदम से, तो ये क्या होगा? एक्सटॉटिक मूवमेंट होगा. एक्सटॉटिक मूवमेंट होगा, असाधारण होता है मूवमेंट होगा, ये असाधारण पल होगा. विदाउट रस, जिसमें क्या हो नहीं होगा? कोई रस नहीं होगा. विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. हम सब एक साथ होंगे, एक मुद्रा में होंगे, एक एक्टिविटीज़ में होंगे और वह क्या होगा? एक अजीबपन होगा. जब सभी लोग पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं, फेसेस ऑफ ऑल फेस ऑफ द अर्थ, जब इस क्रिया को कर रहे होंगे तो वह एक विचित्र मुद्रा होगी, अजीबपन होगा, क्योंकि वहाँ पर ना कोई रस होगा, ना कोई इंजन होगा, हम सब शांत बैठे होंगे. और पोएट क्या कहता है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. He also suggests to the fisherman that fishermen should not kill at that very time, should not fish at that very time in the sea,
should not kill or harm to the whale in the sea. Fishermen should also be silent till 12. 12 तक फिशरमैन को भी शांत होना चाहिए। 12 तक मतलब 12 गिनती तक या मिनट तक, जो बताया मैंने। और क्या कह रहा है इस स्टेंजा की लास्ट टू लाइन, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट would look at his hurt hands. A man who gathers salt every time, every hour, doing hard work in gathering salt near the sea, should see the spot on his palm. अपने हथेलियों पर जो स्पॉट पड़ गया है कठिन काम करने के कारण, नमक को इकट्ठा करने के कठिन काम करने के कारण, उस स्पॉट को उसको देखना चाहिए। साल्ट इकट्ठा करने वाले आदमी को भी रुक जाना चाहिए। 12 तक उसको भी अपने हाथ की हथेलियों को देखना चाहिए जो हर्टेड हो गई हैं, जिसमें छाले पड़ गए हैं, गर्म हो गई हैं, उनको देखना चाहिए। थर्ड स्टेंजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस वार्स विथ फायर्स, ये 2 लाइन समझ लें। वह लोग जो हमेशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रीन वार्स कर रहे हैं, हरित लड़ाई कर रहे हैं। हरित लड़ाई क्या है, ग्रीन वार क्या है, जंगलों को काटना, हरियाली को नष्ट करना, विकास के नाम पर विनाश की तरफ बढ़ते जाना। तो पोएट कहता है कि इसको रोक देना चाहिए। कब तक, 12 तक। काउंट 12 पहले ही लाइन में बोला है, 12 तक। अब 12 क्या है, 12 महीने तक, 12 साल तक, जो भी उसकी मन में है उसने कहा कि हमें ग्रीन वार को भी स्टॉप कर देना चाहिए। जो लोग ग्रीन वार कर रहे हैं, हरियाली को नष्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हमारे विदाउट ग्रीन बना रहे हैं, ठीक है। वार्स विथ गैस, और जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं जिसमें गैस छोड़ी जाती है, गैसीय वेपन्स छोड़े जाते हैं, उनको भी स्टॉप कर देना चाहिए। वार्स विथ फायर, और जो आग से लड़ाइयाँ होती है, आग मतलब अग्नेय अस्त्र, ठीक है, अग्नेय मिसाइल वगैरह से जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनको भी हमें शांत कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कब तक, काउंट 12 तक। फिर देखें ये लाइन है, नेक्स्ट लाइन, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। अगर हम इन चीज़ों से विक्ट्री पा ही जाएं, अपने जंगलों को काट करके हम बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दें, विकास कर लें, हम फायर मिसाइल से हम किसी देश को जीत ही लें, या हम गैस लड़ाई करके या वायु वेपन से अगर हम विजेता हो ही जाएं, तो वो विक्ट्री जो है वो सरवाइव करने लायक नहीं होगी। उसमें जो सर्वाइवर्स होंगे वो नहीं होंगे, नो सर्वाइवर्स होंगे, जीवित बचे हुए लोग उसमें नहीं होंगे, क्योंकि हम बिना ग्रीनरी के, बिना प्राकृतिक सुंदरता के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कह रहा है कि जो युद्ध करने वाले हैं वो साफ कपड़े पहन लें, क्लीन क्लॉथ पहन लें, पुट ऑन हो जाएं, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स एंड वी शुड बी लिव ब्रदरली विथ अदर पर्सन। हमें भाईचारे के साथ दूसरे लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें एक समान शांत चित्त कपड़े पहन करके उनके साथ होना चाहिए, ठीक है। यह संसार ही अपना परिवार है, इस भावना के साथ जीना चाहिए, हमें वार नहीं करनी चाहिए। इन द सैड, और फिर वॉक करने के बाद व्हेन वी हैव टाइम वी शुड पुट clean cloth and we should walk with our brothers and go into the shade of any tree doing nothing. What I want should not be confused, और जो वहाँ पर मैं चाहता हूँ उसमें आप कंफ्यूज ना हो। पोएट कह रहा है आप अपने भाइयों के साथ घूमें, किसी पेड़ की छाया में जाके बैठें, वहाँ पे कुछ ना करें। मेरे कहने का मतलब वहाँ पे कुछ ना करें, टोटली इनएक्टिविटी में रहें। आप बिना कोई क्रियाकलाप किए पेड़ के नीचे सब लोग बैठें, प्रकृति का आनंद लें, 12 गिनती तक गिने, 12 मिनट तक गिने। नेक्स्ट देखें, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है। इट इज अबाउट आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, जीवन का अंत ये नहीं है कि परेशान करें या हम डेथ को ज़्यादा बढ़ावा दें, मौत
मौत को हम देखें, पोएट कहता है कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मैं कोई भी ट्रक डेड बॉडी से लदा हुआ, जो वार से मतलब कह सकते हैं बैटलफील्ड से जो ट्रक डेड बॉडीज को लेकर के आते हैं, मैं उनको देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए स्टॉप कर दिया जाए। ना तो फायर वार हो, ना तो गैस वार हो, और ना ही ग्रीन वार हो। ठीक है, हमें शांति से रहना चाहिए। नेक्स्ट, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, if we were not so single minded about keeping our life moving, पोएट कहता है कि हमें केवल सिंगल माइंडेड रह करके अपने लाइफ को कीपिंग नहीं करना चाहिए। वैसे सिंगल माइंडेड होना सबसे अच्छी बात है, अगर आप एक एम को लेकर के चलेंगे तो सफल जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगल माइंडेड का अर्थ ये पोएट लगा रहा है कि आप मशीनरी जीवन ना जिएं, आप रोबोटिक की तरह जीवन ना जिएं कि एक रोबोट की तरह हमेशा काम करते जाना, एक सिंगल माइंडेड बने हुए बस लकीर के फकीर बने रहना, उसी पे चलते जाना। जीवन का आनंद लीजिए, अपने काम को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करिए और शांतचित होकर के लोगों के साथ बैठिए, उसमें मूवमेंट मत करिए, उसमें बात ना करिए, उसमें मत बोलिए। तो पोएट कहता है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमें केवल सिंगल माइंडेड यहाँ पे नहीं होना है, हमें रोबोट की तरह, इंजन की तरह ज़िंदगी नहीं जीनी है। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हमें अपने लाइफ को इस तरह से आगे कीप नहीं करना है। नेक्स्ट, थर्ड लाइन, फॉर वंस could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यह एक विचित्र शांति होगी अगर हम इस चीज को समझें। फॉर वंस, एक पल के लिए, कुड परहैप्स, शायद, आ ह्यूज साइलेंस, ये बहुत ही शांत होगा, बड़ा अच्छा होगा अगर हम सिंगल माइंडेड ना होकर के जीवन का आनंद लें। माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, तो जो सैडनेस है, जो हलचल है जीवन में, उसमें बाधा पड़ेगी, वो शांत होगी। ठीक है, आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड आप थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, अगर हम अपने जीवन को नहीं जी पाए, उसको नहीं समझ पाए कि हम स्वयं क्यों पैदा हुए हैं, क्या हम केवल एक उद्देश्य लेकर के पैदा हुए हैं कि हम पढ़ें और उस एक विशेष नॉलेज को लेकर के, उसी नॉलेज के बदौलत हम कोई नौकरी करें और उस नौकरी से जो आए उससे जीविका चलाते रहें, बस यही केवल पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसे कमाने के लिए पढ़ना, ये हमें नहीं करना है। हमें थोड़ी देर साइलेंट होकर के देखना है, नहीं तो जीवन जिए नहीं और एक रोबोट की तरह ज़िंदगी पा करके आवर सेल्फ विथ डेथ को हम प्राप्त हो गए, हम मौत की तरफ चले गए। नेक्स्ट, लास्ट स्टेंजा, परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, ये धरती भी हमको पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। हम धरती को देख करके बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कभी कभी धरती पर बहुत सारी चीज़ें डेड दिखाई देती हैं, बिल्कुल लाइफलेस दिखाई देती हैं। मैनी थिंग्स आर लुकिंग लाइफलेस मैनी टाइम ऑन द अर्थ, जैसे आप सीड्स ले लें, किसी भी फसल के आप बीज को ले लें, वो लाइफलेस दिखाई देता है, डेड दिखाई देता है ना। इसमें थर्ड लाइन इसकी देखते हैं, और लेटर क्या होता है, लेटर प्रूव टू बी अलाइव, जो चीज़ धरती पर डेड दिखाई देती है कुछ समय बाद वो अलाइव हो जाती है, वो सजीव दिखाई देने लगती। क्यों? उसमें जीवन आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जीवन जीना शुरू कर देता है वो चीज़। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर पोएट कहता है कि इसलिए इस धरती को समझने के लिए, इस प्राकृतिक सुंदरता को समझने के लिए, वी शुड बी काउंट 12 and we should be silent, we should take meditation, we should not speak, only enjoy of our life every day. We should be silent 12 minutes in morning or in evening. When we do our work all day, we should take 12 minutes for us to be silent and take meditation. Then we should understood at that very time what is the purpose of life, why we are living
in this universe? What is the aim of life? If we live silent for some time, then we have a knowledge of our life that we are wasting our life or using our life. Thanks students. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel. फॉर सच क्लासेज एजुकेशन हाईवे पर आप सत्य प्रकाश शुक्ला को सुन रहे थे. थैंक यू.